वीडियो में हम लोग चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है कंडक्टर्स के अंदर। अब ये चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों होगा, ठीक है, किस सिनेरियो में होगा, कब होगा, ठीक है, इस चीज के ऊपर हम लोग एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ कुछ अच्छे क्वेश्चंस को भी डील करेंगे कि हम लोग चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर तो बेसिकली चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ठीक है, वो प्लेट्स के अंदर किस तरह से होता है, मेटालिक प्लेट्स, ठीक है। और ये जरूरी क्यों है समझना, ये जरूरी इसीलिए है समझना क्योंकि हम लोगों को ये जानना है, ठीक है, कि कैपेसिटर के अंदर, ठीक है, इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन हम लोग किस तरह से डालेंगे और हाउ डू वी अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट इनटू द चैप्टर ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बात करना शुरू करते हैं ओवर आवर टॉपिक। ठीक है, तो फर्स्ट मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज्ड प्लेट है। ठीक है, ये मान लीजिए एक चार्ज्ड प्लेट है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, जो कि एक प्लस क्यू चार्ज कैरी कर रहा है। कितना चार्ज कैरी कर रहा है? इट कैरीज अ चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, ये चार्ज कैरी कर रहा है प्लस क्यू, या मान लीजिए प्लस क्यू वन चार्ज कैरी कर रहा है। ओके, इट कैरीज अ चार्ज प्लस क्यू वन। यस, इट कैरीज अ चार्ज प्लस Q1। मानते हैं कि ये कितना चार्ज कैरी कर रहा है? प्लस Q1 चार्ज कैरी कर रहा है। ठीक है, क्लियर। एंड इट इज एन आइसोलेटेड प्लेट। ठीक है, ये अभी एक आइसोलेटेड प्लेट है और कहीं हमारे पास एक दूसरा प्लेट रखा हुआ है, कहीं हमारे पास एक दूसरा प्लेट रखा हुआ है। इस तरह से मान लीजिए बहुत दूरी पे हमने एक और प्लेट रख रखा है। ठीक है, और इस प्लेट के पास हमारे पास क्या है? प्लस Q2 चार्ज है, प्लस Q2 चार्ज है। तो अगर हमारे पास Q1 एक चार्ज है और हमारे पास Q2 एक चार्ज है, और इन दोनों प्लेट्स को, इन दोनों चार्ज कैरिंग प्लेट्स को अगर हम लोग एक साथ आमने सामने लेकर के आए तो चार्जेस इंड्यूस हो करके रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्लेट्स के अंदर। तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होने का एकमात्र रीजन ये है कि यहां पर एक चार्ज दूसरे प्लेट के ऊपर, या एक चार्ज्ड प्लेट दूसरे चार्ज प्लेट के ऊपर चार्जेस को इंड्यूस करेगा, जिस वजह से क्या होगा? दे विल रीडिस्ट्रीब्यूट चार्ज ओवर देमसेल्फ। ठीक है, क्लियर। तो अब अगर हम इस प्लेट को, ये जो प्लेट था Q1 चार्ज कैरिंग प्लेट को, अगर हम लोग कहां लेके आ जाए, अगर हम लोग इस दूसरे प्लेट के पास लेके चले आए, ओके, थिंक इस दूसरे प्लेट के पास लेकर के चले आए। ठीक है, नॉट वेरी फार बट नॉट टू क्लोज ऑल्सो। ठीक है, ज्यादा दूर भी नहीं होगा और ज्यादा पास भी नहीं होगा। तो ये जो Q2 वाला चार्ज प्लेट था, अब हम लोग इसको यहां पर लेकर आ चुके हैं। वी हैव ब्रॉट दिस प्लस Q2 चार्ज प्लेट टुवर्ड्स और नियर टू द प्लस Q1 चार्ज प्लेट। ठीक है, अब चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहां पर करवाएंगे। ठीक है, तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझिए। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? बेसिकली हम लोग बोलेंगे कि इसके एक फेस पे Q0 चार्ज आता है, मान लीजिए इसके एक फेस पर Q0 चार्ज आता है। ठीक है, और इसके दूसरे फेस पर मान लीजिए कैपिटल Q1 माइनस Q0 चार्ज आता है। ठीक है, क्लियर। तो दो चार्जेस इस तरह से इस प्लेट के फेस पर आ चुके हैं। ठीक है, सो यहां पर भी एक पॉजिटिव चार्ज आया है और यहां पर भी एक पॉजिटिव चार्ज ही आया है। ठीक है, उसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर क्या करेगा? एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, वो भी इक्वल मैग्नीट्यूड का, दैट इज ऑफ माइनस Q0। कितना का भाई करेगा? माइनस Q0 का करेगा। और ये माइनस Q0 है, चार्ज कंजर्व्ड होने के कारण द टोटल चार्ज ऑन दिस साइड, ऑन दिस फेस ऑफ द प्लेट बिकम्स Q2 प्लस Q0। क्या बन जाएगा ये? Q2 प्लस Q0। तो बेसिकली चार्जेस इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे ओवर द कंप्लीट सरफेस ऑफ दीज टू प्लेट्स। ठीक है, अब आप समझिए हमारे पास क्या आने लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ड्यू टू दीज चार्जेस। तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस तरफ होगा। ठीक है, मान लीजिए इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ है, एंड वी आर कॉलिंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एज E1। हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोल दे रहे हैं? E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दे रहे हैं। उसी तरह से इस फेस के लिए भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो कि इस तरह से ट्रैवल करेगा, विच विल ट्रैवल इन दिस मैनर। ठीक है, इस तरीके से ट्रैवल करेगा।
और इस फेस के, ये सिंस सेकंड फेस है इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बोल दे रहे हैं ये क्या है, E2 है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, E2 है, ठीक है। उसी तरीके से इस चार्ज प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, क्लियर, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये टुवर्ड्स द प्लेट डायरेक्टेड होगा, ठीक है, एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज E3। ये क्या कंसिडर हो जाएगा, E3 कंसिडर हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पास यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये किस तरह से डायरेक्टेड होगा, दिस विल बी डायरेक्टेड दिस साइड, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, E4 बोल देंगे, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। सो दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए, दैट इज यू मस्ट नो अ कंसेप्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor is always equal to 0। एक कंडक्टर के अंदर कोई भी जगह पर किसी भी सिनेरियो में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा इनकेस, याद रखना, इनकेस नो चार्ज हैज बीन केप्ट इनसाइड इट। अगर अंदर हम लोग कोई चार्ज पहले से नहीं रख रखे हैं तो उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। इसका मतलब अगर हम इसके अंदर कोई एक पॉइंट P कंसिडर कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P हैज टू बी इक्वल टू 0। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पर उसको क्या बोलेंगे कि वो हमारे पास 0 होना चाहिए। सो लेट अस नाउ राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो एक एक कर, एक जल्दी जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख डालते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज इलेक्ट्रिक फील्ड्स। मतलब ये हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस ऑफ E2 वेक्टर प्लस ऑफ E3 वेक्टर प्लस ऑफ E4 वेक्टर। सारे वेक्टर का, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो सम होगा दैट हैज टू बी 0 इनसाइड द चार्ज प्लेट के अंदर। वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो E1 के लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो वो आ जाएगा -Q1 माइनस ऑफ Q1 माइनस Q0 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट फेज, ठीक है। ये कैसे लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज बेसिकली सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर अ सिंगल फेज, ठीक है। अब इसमें सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज चार्ज बाई एरिया, तो वो हो जाएगा Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेट, एक प्लेट के वजह से, ठीक है। अब उसी तरह से E2 अगर लिखते हैं तो E2 विल बी प्लस Q नॉट बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग E3 लिखे तो ये हो जाएगा माइनस Q नॉट बाई 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 प्लस Q नॉट बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अब ये कंसिडर क्या होगा, इक्वल टू 0 कंसिडर किया जाएगा। दिस विल बी कंसिडर्ड इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग यहां पर लिखते हैं तो हमारे पास किस तरह से लिखा जाएगा, देखिए a एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है तो डायरेक्टली वी कैन राइट माइनस Q1 प्लस Q नॉट माइनस Q नॉट प्लस Q नॉट एंड प्लस Q2 प्लस Q नॉट। ये कंसिडर किया जाएगा इक्वल टू 0। तो अच्छे से देखने पर प्लस Q नॉट एंड माइनस Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। एंड ऑन बीइंग कैंसल आउट जो 2Q नॉट जो वैल्यू आएगा 2Q नॉट प्लस Q2 माइनस Q1 ये हो जाएगा इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट Q नॉट जो होगा, जो चार्ज Q नॉट होगा दैट विल बी Q2 माइनस Q1 बाई 2। हमेशा याद रखना दैट चार्ज जो भी आएगा, ठीक है, सॉरी एक गलती हो गई, आई एम सॉरी,
सॉरी, ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2, ये हो जाएगा क्या, Q1 माइनस Q2, दिस विल बी Q1 माइनस Q2। अब बेसिकली बात है कि इस फेस पर, इसका मतलब इस प्लेट के इस फेस पर जो चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा, Q2 जो Q1 माइनस Q2 बाई 2, और इस चार्ज के इस फेस पर जो चार्ज आएगी दैट विल बी Q1 प्लस Q2 बाई 2, ठीक है। और इस चार्ज इस प्लेट के इस फेस पर जो चार्ज आएगी दैट विल बी नेगेटिव ऑफ दैट चार्ज, दैट विल बी Q2 माइनस Q1 बाई 2, ठीक है। एंड इस फेस पर जो इसका चार्ज आएगा दैट विल बी Q2 प्लस Q1 बाई 2। क्लियर, क्लियर, बहुत आसान बात। तो अब एक चीज समझ के रखो, ठीक है, आई एम नाउ ट्राइंग टू ऐड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू दिस कंसेप्ट। तो फर्स्ट थिंग हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बहुत सही चीज। नाउ नाउ लेट मी राइट सम पॉइंट। हमेशा याद रखना दैट चार्जेस ओवर द आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट हमेशा क्या होगा, ओवर द आउटर सरफेस will be equal to sum of charges by 2, sum of charges by 2, ठीक है, क्लियर। सम ऑफ द चार्जेस बाय 2 क्या हो जाएगा, इनकेस जो चार्ज आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज जो होगा आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ द चार्जेस बाय 2 हो जाएगा। उसके बाद अब मान लो कि मेरे पास यही प्लेट सिस्टम है, ठीक है, थिंक आई हैव द सेम प्लेट सिस्टम, ठीक है, इस तरह से मान लो कि ये एक प्लेट है अपने पास, ठीक है, और सिमिलरली ये एक दूसरा प्लेट है हमारे पास, दोनों चार्ज प्लेट है, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर चार्ज प्लेट। एंड एनी हाउ जो एक प्लेट है उसको अर्थ कर दिया गया, उसको क्या कर दिया गया, अर्थ कर दिया गया, एक प्लेट को अर्थ कर दिया गया, बोथ ऑफ देम हैज चार्ज, थिंक दैट इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, चार्ज ऑन आउटर सरफेस विल बी इक्वल टू 0 बोथ द प्लेट्स के लिए, याद रखना दोनों के दोनों प्लेट्स के लिए, इसके लिए भी 0 चार्ज होगा यहां पर, ठीक है, और इसके लिए भी 0 चार्ज होगा, ठीक है। तो यहां पर कितना चार्ज आ जाएगा, Q1 चार्ज आ जाएगा, और यहां पर जो चार्ज इंड्यूस होगा दैट विल बी माइनस Q1 चार्ज, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इनटू किस पे, इनटू द अर्थिंग में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इफ दे ask you about charge flow, the charge flow is difference in the charge that is equals to Q2 minus of minus Q1, ठीक है, क्लियर। तो यहां से जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज होगा दैट विल बी Q2 प्लस Q1, द Q2 प्लस Q1 चार्ज का फ्लो हो रहा है कहां पर, टू द अर्थ में इतना चार्ज का फ्लो हो जा रहा है, ठीक है, डेल Q चार्ज का फ्लो हो जा रहा है इनटू द अर्थ, क्लियर बात। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, एडिशनल पॉइंट्स जो मैंने आपको प्लेट्स के बारे में बताया, प्लेट्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब मान लीजिए सर मेरे पास 3 प्लेट है, ठीक है, 2 प्लेट का कहानी तो आपने समझा दिया, मान लो मेरे पास 3 प्लेट है, इफ आई हैव 3 प्लेट्स, तब हम लोग इसको कैसे डील करेंगे, हाउ विल वी डील दिस, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास इस तरह से 3 प्लेट्स है, आई हैव 3 प्लेट्स, 1 प्लेट, 2 प्लेट, ओके, थर्ड प्लेट। सो 3 प्लेट का अरेंजमेंट रहेगा, तो कैसे बनाएंगे, तो लेट अस फाइंड द जनरलाइज्ड फॉर्मूला कि n प्लेट्स रहेगा तो क्या करेंगे,
व्हाट विल बी डू इफ देयर आर n प्लेट्स, अगर हमारे पास इसी तरह से अगर n नंबर ऑफ प्लेट्स आ गया तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास और एक प्लेट आ गया, ठीक है, इसी तरह से मेरे पास और एक प्लेट आ गया, तो n नंबर ऑफ प्लेट्स हम लोग इंट्रोड्यूस कर डाल रहे हैं यहां पर, ठीक है। सो थिंक दैट दिस प्लेट इज प्लेट नंबर 1, ये प्लेट है प्लेट नंबर 1, ये प्लेट है प्लेट नंबर 2, ये प्लेट है प्लेट नंबर 3, ये प्लेट है प्लेट नंबर n-1, और ये प्लेट है अपने पास nth प्लेट। अब इन पे चार्जेस कैसे है, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, इस पे चार्ज है Q3, इस पे चार्ज है Q4 Qn-1, और इस पे चार्ज है Qn। तो अब यहां पर चार्जेस कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मैं फर्स्ट बोल दे रहा हूं कि यहां पे जितना चार्ज आएगा Q, यहां पर भी उतना ही चार्ज आना चाहिए Q। बोथ ऑफ देम विल हैव सेम चार्जेस ऑन देयर आउटर सरफेस। अब ये Q चार्ज होगा कितना सर बताइए, ये Q चार्ज अगर हम लोग निकालते हैं, सो दिस Q चार्ज मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी चार्जेस, सारे चार्जेस का सम ले लो, आई एम सॉरी, that will be I is equal to 1 to n sum of all the charges qi divided by 2, ये हो जाएगा टोटल चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, ऑन द आउटर सरफेस। अब अकॉर्डिंगली इस सरफेस पर कितना चार्ज आना चाहिए, इस सरफेस पर हमारे पास आना चाहिए qn माइनस q, ठीक है, qn माइनस q आना चाहिए। सो दिस बिकम्स इक्वल टू qn माइनस समेशन i इज इक्वल्स टू n से, सॉरी, i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n-1 तक, i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n-1 तक qi होल बाई 2। तो ये हो जाएगा चार्ज ऑन दिस सरफेस। अब इतना ही चार्ज, इतना ही नेगेटिव चार्ज यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट विल बी Q माइनस Qn। तो सर इस फेस पर कितना चार्ज आएगा बताइए, तो इस फेस पर कितना चार्ज आएगा, इस फेस पर जो चार्ज आएगा दैट विल बी Qn माइनस 1 प्लस Qn माइनस Q। क्लियर। तो अब अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो दिस बिकम्स Qn माइनस 1 प्लस Qn माइनस समेशन, अब i इज इक्वल्स टू 1 से n-2 चला जाएगा Qi बाई 2, ठीक है। तो इस तरह से चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। मान लो यहाँ पे Q1 है, अब Q1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इस फेस पे अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q हो जाएगा। अब Q1 माइनस Q आप करोगे, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी कमिंग आउट एज Q1 माइनस ऑफ समेशन i इज इक्वल टू 2 से n तक Qi बाई 2, इस तरह से। अब इतना ही चार्ज क्या होगा, नेगेटिव में यहां इंड्यूस करेगा Q माइनस Q1, Q माइनस Q1। अब यहां पर तब कितना चार्ज आएगा, Q2 प्लस Q1 माइनस Q0। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो दिस बिकम्स Q2 प्लस Q1 माइनस ऑफ समेशन i इज इक्वल्स टू 3 से कहां तक, से n तक Qi बाई 2। अब सवाल खड़ा होता है, सर ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह से क्यों रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो रही है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, छोटा सा चीज करते हैं, दैट लेट अस टेक दिस कंप्लीट प्लेट सिस्टम, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक प्लेट ले रहे हैं, जैसे ये हम लोग ले लिए एक प्लेट,
लेट्स टेक दिस एज वन प्लेट, ठीक है। ये प्लेट क्या है, जो Q1 चार्ज कैरी कर रही है, जो कितना चार्ज कैरी कर रही है, Q1 चार्ज कैरी कर रही है, और ये हमारा फर्स्ट प्लेट है। और मैं एक दूसरा प्लेट कंसिडर कर रहा हूं, जो हमारे पास क्या आ जाती है, जो हमारे पास यहां पर ये वाली प्लेट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट क्या कैरी कर रही है, ये मान लीजिए कोई Q डैश चार्ज कैरी कर रही है। अब सर ये Q डैश चार्ज कितना है, व्हाट इज दिस Q डैश चार्ज, दिस Q डैश चार्ज इज सम ऑफ ऑल द रेस्ट चार्जेस एक्सेप्ट Q1, Q1 के अलावा बाकी जो चार्जेस है उनका सम है Q डैश, ठीक है। तो अब मेरे को बताइए कि इस फेस पर और इस फेस पर कितना आएगा। अभी मैंने पढ़ाया सर, बाहर के फेसेस पर Q1 प्लस Q डैश बाई 2 आएगा, और यहां पर क्या आएगा, Q1 प्लस Q डैश बाई 2 आएगा। और यहां पर आने वाला चार्ज कितना होगा सर, दिस विल बी Q1 माइनस Q डैश बाई 2। देखो आपके पास वही वाला आया, यहां पर आया है Q डैश आई इज इक्वल टू, ये देखो वही वाला आया है। और यहां पर कितना इंड्यूस होगा सर, Q डैश माइनस Q1 बाई 2, देखो वही वाला इंड्यूस हो रहा है ना, यहां पर वही वाला तो इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा अगर अगर हम लोग ये करें, तो ये एक केस दिखाया मैंने, केस 1 दिखाया आपको, केस 1 से समझाया मैंने। अब एक काम करो, आप इन सारे प्लेट्स को ले लो, थर्ड प्लेट से एन प्लेट्स तक ले लो, और फर्स्ट और सेकंड का सम कर लो, तो हमारे पास एक और प्लेट आ जाएगा, एक प्लेट सिस्टम आ गया, फर्स्ट प्लेट सिस्टम। ये क्या है, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले प्लेट का सिस्टम है, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले प्लेट का सिस्टम है। तो अगर ये फर्स्ट वाले और सेकंड वाले प्लेट का सिस्टम है, तो ये क्या हो जाएगा, Q2 प्लस Q1 हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये Q2 प्लस Q1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बात। तो ये हम लोग पकड़ लेते हैं क्या, कि ये अपने पास है Q डबल डैश, ये क्या हो जाता है अपने पास, Q डबल डैश हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास और एक प्लेट है, जो कि क्या हो जाएगा, जो थर्ड से लेकर के nth प्लेट तक सारे चार्जेस को कंसिडर करेगा, ठीक है। क्लियर। तो इसको हम लोग बोल देते हैं फिर से क्या, इसको फिर से हम लोग बोल देते हैं Q डैश। तो Q डैश अब क्या हो जाएगा, समेशन I बराबर 3 से n तक QI सारे का सम। तो अब अगर हम लोग आउटर प्लेट्स पे निकालते हैं, तो वो आ जाएगा Q डैश प्लस Q डबल डैश बाई 2। देखो वही आने वाला था, वही आने वाला ही था, आउटर प्लेट पे वही आया है ना, टोटल का सम बाई 2। बिल्कुल सही सर। अब ये जो यहां पर आएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इस फेस पर होगा, मतलब बीच का। देखो मैंने जब इन दोनों को जोड़ दिया, तो द चार्जेस हियर विल बी नो मोर एग्जिस्टिंग। अब चार्ज इस तरफ का बात हो रहा है, अब और चार्ज इस तरफ का बात हो रहा है, ओके क्लियर। तो अब ये जो तरफ का चार्ज होगा, दिस साइड चार्ज, और लेट अस से दिस साइड चार्ज भी क्या होगा, Q डैश प्लस Q डबल डैश बाई 2। अब यहां का जो चार्ज होगा ना, दिस विल बी व्हाट, जल्दी निकालते हैं यहां का चार्ज। तो यहां का चार्ज निकालेंगे, तो ये हो जाएगा Q डैश माइनस Q डबल डैश बाई 2। सर Q डैश को अगर आप देखें, तो वो Q1 Q2 प्लस Q1 है, और Q डबल डैश को देखें तो वो I इक्वल टू 3 से n, तो वही चीज तो यहां पर निकला है, देखो। और इसी तरीके से अगर आप यहां पर देखोगे, तो वो नेगेटिव हो जाएगा ना इसका, दैट इज Q डबल डैश माइनस Q डैश बाई 2। तो ये सेकंड केस आ गया आपका, मैंने सेकंड केस के थ्रू से भी आपको समझा दिया कि किस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये तरीका है एन प्लेट्स पर, कभी भी अगर आपको रिडिस्ट्रीब्यूशन खोजना है, एन प्लेट्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन आप इस तरह से खोज पाओगे। आउटर फेस पे हमेशा इतना चार्जेस तो होता ही होता है, ठीक है। क्लियर बात। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का बात करते हैं, जहां पर अगर हम किसी एक प्लेट को क्या करते हैं, किसी एक प्लेट को हम लोग अर्थ कर देते हैं, वी आर अर्थिंग एनी वन प्लेट, ठीक है। मान लीजिए कि मैं यहां पर एक प्लेट ले रहा हूं, एन प्लेट सिस्टम है, फिर से बोल दे रहा हूं, इट्स एन प्लेट सिस्टम, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट प्लेट है, ये मेरा दूसरा प्लेट है, ये मेरा तीसरा प्लेट है। इस तरह से मेरे पास तीन प्लेट सिस्टम, तीन प्लेट्स लगा लिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद इस तरह से एन प्लेट्स का सिस्टम है, तो हम लोग और बीच में प्लेट्स रख रहे हैं, एंड देन लेट अस गो टू एन माइनस वनथ प्लेट। ये मेरे पास क्या है, ये मेरा एन माइनस वनथ प्लेट है, और ये मेरे पास क्या है, nth प्लेट है। ये मेरा कौन सा प्लेट है, ये मेरा nth प्लेट है। अब सवाल ये खड़ा होता है सर, कि अगर किसी एक को अर्थ कर दिया जाए, ठीक है सर, पहले मान लीजिए कि इसको आपने अर्थ कर दिया, लेट अस अर्थ द फर्स्ट प्लेट।
अगर इस प्लेट को अर्थ कर दिया, ये जो मेरा फर्स्ट प्लेट है अगर मैं उसको अर्थ कर दे रहा हूं तो उसकी वजह से क्या क्या चांसेस हैं, ठीक है, क्या क्या चांसेस है। तो ये मेरा सेकंड प्लेट हो गया, ये मेरा थर्ड प्लेट हो गया, ये मेरा n-1th प्लेट हो गया और ये मेरा nth प्लेट हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने प्लेट्स को लिख दिया। इस पे चार्ज Q1 है, ठीक है, अर्थ करने से पहले मान लीजिए Q1 था और अब इस पे Q2 है, इस पे Q3 है, इस तरह से चार्जेस इस पर प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर। अब क्या है सर कि जब आपके पास कोई भी एक प्लेट इंड्यूस होता है, व्हेनेवर अ प्लेट इज इंड्यूस्ड, इसके आउटर सरफेस पर जीरो हो जाएगा और सबसे आउटर मोस्ट जो प्लेट होगा उसके सरफेस पर जीरो हो जाएगा। समझ में आया बात, क्लियर। अब अगर हम लोग इस प्लेट सिस्टम को कंसिडर कर लेते हैं तो चलिए हम इसको थोड़ा इक्विवेलेंट प्लेट सिस्टम पर बांटते हैं कि हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, एक प्लेट ले लिया, ये फर्स्ट प्लेट है, ठीक है, और एक दूसरा प्लेट ले लिया, ये हमारे पास क्या है, ये पूरा कंबाइंड चार्ज कैरी कर रहा है एन प्लेट्स का। क्या कैरी कर रहा है, कंबाइंड चार्ज कैरी कर रहा है एन प्लेट्स का। तो ये हमारे पास ये कैरी कर रहा है क्यू डैश, मान लीजिए क्यू डैश कैरी कर रहा है। और क्यू डैश क्या है मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, क्यू डैश इज समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 2 से आपका एन तक क्यू आई, ठीक है, क्लियर। और इस पर क्या कर दिया गया है, अर्थिंग कर दिया गया। तो यहां पर अर्थिंग करने की वजह से आउटर सरफेस पर क्या बोला मैंने कि जीरो चार्ज आएगा और इस पर भी जीरो चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो Q1 चार्ज है ना, तो ये इस सरफेस पर एग्जिस्ट करेगा, Q डैश यहां पर एग्जिस्ट करेगा। सो Q डैश विल बेसिकली इंड्यूस अ माइनस Q डैश चार्ज ओवर हियर। यहां पर कितना चार्ज इंड्यूस कर दिया जाएगा, एक माइनस Q डैश चार्ज इंड्यूस कर दिया जाएगा। तो ये समझ में आया कि यहां पर कितना चार्ज होगा, माइनस Q डैश चार्ज इंड्यूस होगा। रिमेंबर, माइनस Q डैश चार्ज विल बी इंड्यूस्ड। समझ में आ गया, माइनस क्यू डैश चार्ज क्या कर दिया जाएगा, इंड्यूस कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कितना चार्ज का फ्लो होगा। देखो इनिशियली इसके पास कितना था, कुछ Q1 चार्ज था, ऑब्वियसली इट वाज कैरिंग Q1 चार्ज। अब इसके पास कितना है, माइनस क्यू डैश चार्ज है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, जो भी वैल्यू आता है Q का, जो भी डेल Q वैल्यू आता है Q का, दैट विल बी द टोटल फ्लो ऑफ चार्जेस, जो कि क्या है Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस सॉरी Q डैश। और Q डैश हमारे पास क्या था, समेशन I इज इक्वल टू 2 से n, दिस विल बी Q डैश प्लस समेशन I इज इक्वल्स टू 2 से n QI। तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, दिस विल कंप्लीटली बी समेशन I इज इक्वल्स टू 2 से सॉरी I इज इक्वल टू 1 से n, आई एम सॉरी 1 इज I इज इक्वल टू 1 से n QI, ठीक है, क्लियर। तो ये अपने पास अर्थिंग का कंसेप्ट होता है किसी प्लेट का। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया। ये अपने पास कंसेप्ट होता है चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन का ओवर प्लेट्स। प्लेट्स पे कैसे चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो इस तरह से प्लेट का चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। मैंने आसान टर्म्स पे आपको समझा दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे पढ़े हुए कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होगा। क्या हो रहा है, बोला जा रहा है टू नॉन कंडक्टिंग इन्फिनाइट शीट्स हैव चार्जेस Q and 2Q, ठीक है, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑन द रिडिस्ट्रीब्यूट्स ऑन द फोर फेसेस ऑफ द टू प्लेट इज आल्सो शोन, ठीक है, चलो दिखा दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है एट 0.1, E2 है एट 0.2, E3 है एट 0.3। तो इनका मैग्नीट्यूड्स खोजना, चलो बहुत अच्छा। तो अगर हम लोग देखें तो ये अपने रेगुलर पैटर्न पे नहीं हो रहा है। देखो अगर अच्छे से आप ऑब्जर्व करोगे तो इट इज नॉट ऑन आवर रेगुलर पैटर्न। यहाँ पर 3Q/2 तो आना सही है, बट यहाँ पर भी 3Q/2 आना चाहिए, जो कि नहीं आया है। तो बेसिकली इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको देना चाहता हूँ अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन अ प्लेट। ये मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो चार्ज अगर कोई भी ये कैरी कर रहा है, मान लो Q1 एक चार्ज कैरी कर रहा है ये, ठीक है, तो ये चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है, इसके अंदर ही कैसा होता है, इनके अंदर ही पॉजिटिव चार्जेस इस तरह से होते हैं, इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस इस तरह से जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस इस तरह से जाते हैं, मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं इस तरह से। अब अगर आप कंसिडर करते हैं, ठीक है, इफ यू कंसिडर, तो जो हमारे पास चार्जेस है ना, जो हमारे पास चार्जेस हैं, ठीक है, उसके लिए इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, E1 फॉर द फर्स्ट फेज।
और इधर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। बट अगर आप देखें तो इस तरफ के लिए और एक कंट्रीब्यूशन आएगा ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूटेड फेज, जो कि क्या हो जाएगा अपने पास, E2 हो जाएगा। और इस तरफ के लिए भी एक और कंट्रीब्यूशन हमारे पास आएगा फॉर दिस फेज, एक और कंट्रीब्यूशन आएगा जो कि E1 हो जाएगा। तो आउटर साइड्स प्लेट का जो भी चार्ज होगा दैट विल बी E1 प्लस E2 इधर, और E1 प्लस E2 इधर। और अगर आप इस बीच चेक करें तो इस बीच में E1 इधर लग रहा है और E2 इधर लग रहा है। तो इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो वो E1 माइनस E2 हो जाएगा। क्लियर बात। हाँ, अब सिंस एंड कंडक्टर के अंदर ये जीरो होता है तो इसको हम लोग इक्वल टू जीरो मान के चलते हैं। किसके इक्वल मान के चलते हैं, जीरो मान के चलते हैं, इक्वल टू। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर चार्जेस को कंसिडर करें तो मैं इन दो प्लेट्स को यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ। लेट अस कंसिडर वन प्लेट, ये प्लेट मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, ठीक है, और दूसरा भी एक प्लेट मैंने यहाँ पर इसको कंसिडर कर लिया, ठीक है। और चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह से दिया हुआ है हम लोग उसी तरह से चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। 2q/3 इधर, q/3 इधर, q/2 इधर और 3q/2 इधर। तो अगर पॉइंट नंबर 1 पे चेकआउट करते हैं, इस पॉइंट पर चेकआउट करते हैं, तो Q3 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, सेकंड फेज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, जो कि अपने पास क्या हो जाएगा, E2, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, दैट विल बी E1। इसके लिए मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, दैट इज E3 अगेन। और इसके लिए भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, दैट विल बी E4 अगेन। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो चलिए अगर हम लोग पॉइंट 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं, पॉइंट 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस, या वेक्टर सम एक्चुअली लिख रहे हैं, E3 प्लस E4। पर सिंस अगर आप देखें तो E1 ही सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में है और बाकी जितने हैं E2, E3 एंड E4 ये सारे नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इनको ऐसे ले लेंगे। अब E1 अपने पास कितना आएगा, 2q/3 आ जाएगा, बहुत अच्छा, 2q/3 आ गया, बाई 2s एप्सिलॉन नॉट माइनस q/3 2s एप्सिलॉन नॉट माइनस q/2 2s एप्सिलॉन नॉट माइनस 3q/2 बाई 2s एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक्चुअल में कितना आ जाएगा, q/3 माइनस 2q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर कितना होना चाहिए, माइनस 5q बाई 6a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर। तो नेगेटिव डायरेक्शन में इसका इतना होगा। अब अगर हम लोग 2 पे चेकआउट करते हैं, लेट अस चेकआउट ऑन 2, ठीक है। तो 2 में क्या हो जाएगा, इस फेज के लिए E1 के लिए भी इधर हो जाएगा, E2 के लिए भी इधर हो जाएगा, ठीक है, E4 के लिए इधर होगा, ठीक है, E4 के लिए कंट्रीब्यूशन इधर होगा, एंड E1 जो होगा अपने पास, ठीक है, सॉरी E3 जो होगा वो भी इधर हो जाएगा। तो फिर से अगर हम लोग सेकंड फेज पर फील्ड लिखते हैं E2 वेक्टर पे, ठीक है, क्लियर। तो E2 वेक्टर पे क्या हो जाएगा अपने पास, देखो अच्छे से, दिस विल बी अगेन वेक्टर सम E1 प्लस E2 प्लस E3 और हो जाएगा माइनस E4। तो जो कि कितना हो जाएगा, 2q/3 बाई टू एस एप्सिलॉन नॉट प्लस q/3 2s एप्सिलॉन नॉट प्लस q/2 2s एप्सिलॉन नॉट माइनस 3q/2 बाई 2s एप्सिलॉन नॉट।
तो अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा अपने पास, Q बाई 2a s एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई 2s एप्सिलॉन नॉट। तो अल्टीमेटली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 2 अपने पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात क्या हो जाएगा, हम लोग के पास पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा ए बी और सी पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया, सो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन टू यू ऑल कि आप लोग इसको कैलकुलेट करके बनाएंगे, ठीक है। क्लियर। चलो फिर ये एक क्वेश्चन है, टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d एंड नाउ द लेफ्ट प्लेट इज गिवन अ चार्ज q एंड अ पॉजिटिव चार्ज q ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम अ पॉइंट नियर द लेफ्ट प्लेस, ओके प्लेट। फाइंड द टाइम टेकन बाय चार्ज टू रीच द राइट प्लेट। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलिए इसके ऊपर चार्ज Q है, इसके ऊपर चार्ज हम लोग मानते हैं जीरो। तो चलिए दो चार्जेस, दो प्लेट्स पहले ही ले लेते हैं, ठीक है। ये एक प्लेट आ गया मेरे पास, ठीक है, और ये एक दूसरा प्लेट आ गया मेरे पास, ठीक है। क्लियर। तो अब क्या बोला गया है कि इस चार्ज को, इस प्लेट को चार्ज Q दिया गया है, इसको कोई भी चार्ज Q नहीं दिया गया है। तो ऑब्वियसली इस फेस पर आने वाला चार्ज क्या होगा, Q प्लस 0/2, और इस फेस पर आने वाला भी क्या होगा, Q प्लस 0/2। तो इन फेसेस पे कितना आ जाएगा, Q/2, और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस Q/2। एंड नाउ लेट अस कैलकुलेट कि यहां पर फील्ड कितना होगा। लेट अस कैलकुलेट दैट इस एरिया में फील्ड कितना होगा। कोई पॉइंट P है इस एरिया पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P खोज लेते हैं। तो फॉर द फर्स्ट फेस, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा इस साइड में। इस फेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। थर्ड फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E3 हो जाएगा, और फोर्थ फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E4 हो जाएगा इधर। तो क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस E4 लिख देंगे, है ना। तो अब अगर हम लोग लिखते हैं तो यह कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। तो E1 प्लस E2 जल्दी जल्दी डाल देते हैं, Q/2 2a एप्सिलॉन नॉट, एरिया ए दिया गया है प्लेट्स का, प्लस Q/2 2a एप्सिलॉन नॉट, फिर होगा माइनस Q/2 a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और E4 जो होगा ये भी हो जाएगा माइनस Q/2a एप्सिलॉन नॉट। ये भी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्लियर बात, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सॉरी एक चीज, हाँ ये भी प्लस होगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे इसको, कैंसिल आउट कैंसिल आउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, Q/2a एप्सिलॉन नॉट इंटू 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या आ जाएगा, Q/a एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली अब हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्यू चार्ज यहां पर बैठा हुआ है, इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगना शुरू हो रहा है, Q/a एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस डायरेक्शन में इसको एक फोर्स मिलना चालू होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, इसको एक फोर्स मिलना चालू होगा, ठीक है। क्लियर। तो अगर इस डायरेक्शन में इसको एक फोर्स मिलना चालू होगा तो कितना होगा वो फोर्स, फटाफट निकाल लेते हैं। तो फोर्स अगर निकालते हैं F, दैट बिकम्स कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई a एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं इसका तो वो हो जाएगा कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई a एप्सिलॉन नॉट m, दैट इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या दिया गया है, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस दे दिया गया है d। सो ये जो d है ये कितने टाइम में कवर होगा ये लोग पूछना चाह रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिक्स इसका कोई इनिशियल स्पीड नहीं है y डायरेक्शन में, सो यू कैन से दैट d विल बी इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। तो यहां से t जो आएगा वो हो जाएगा 2d बाई a का रूट। अब आप एक्सेलरेशन को उठा के यहां पे कंसिडर अगर करते हैं, रख देते हैं, तो 2d a एप्सिलॉन नॉट m
बाई कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। तो योर आंसर कम्स आउट टू बी 3, थर्ड आंसर होगा आपका आंसर। ठीक है, अब बेसिकली क्या बोलता है, 3 आइडेंटिकल मेटालिक प्लेट्स विथ लार्ज सरफेस एरिया आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, द लेफ्ट most plate is given a charge q and the rightmost plate is given a charge -2q and the middle one remains neutral. Okay, find the charges appearing on the outer faces of the rightmost plate. Okay, कोई बात नहीं है, क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे पहले, -2q प्लस q एंड प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे चार्ज, -q/2 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली राइट मोस्ट के आउटर सरफेस पर -q/2 चार्ज जनरेट होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए अब यहां पर क्या किया गया, अर्थ कर दिया गया, बहुत अच्छा बात है। ए बी सी आर 3 लार्ज प्लेट कंडक्टिंग प्लेट्स प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, ए बी सी आर फिक्स्ड एंड अर्थ, B is given some charge under electrostatic and gravitational forces, B may be in equilibrium midway between A and C. B can never be in stable equilibrium. B will be रुको एक मिनट, इन इक्विलिब्रियम इफ इट इज क्लोजर टू सी देन टू ए। ओके, कोई बात नहीं है। चलिए, तो इसके पास तो कोई चार्ज नहीं था, इसको कोई एक चार्ज आपने क्यू दे दिया है, ये दोनों अर्थड है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इस सरफेस पर भी 0 आ जाएगा, इस सरफेस पर भी 0 आ जाएगा, ये आपको याद रखना है, इस सरफेस पे भी 0, इस सरफेस पे भी 0। अब चार्जेस यहाँ पे क्या होंगे, q/2, यहाँ पे हो जाएगा q/2, तो इसमें इंड्यूस कितना होगा इस सरफेस में, ठीक है। अच्छा, इस पे एक चीज और बात है, दैट इस फेस पर 0 नहीं आएगा, आई एम सॉरी, इस फेस पर इसका 0 आने लगेगा, ठीक है। अब इस फेस पे अगर इसका 0 आएगा तो ऑब्वियसली इस फेस पे -q/2 आना चाहिए, ठीक है, और इस फेस पे इसका क्या आ जाना चाहिए, -q/2 आना चाहिए, ठीक है। तो ये प्लेट जो आएगा ना, ये प्लेट जो आएगा, ये ऑब्वियसली C के ज्यादा क्लोजर रहेगा, तो ये इन इक्विलिब्रियम पे रहेगा इफ C इट इज क्लोजर टू C देन टू A। क्यों, क्योंकि A के ऊपर 0 चार्ज है ऑन द अर्थ साइड और इसके ऊपर -q/2 है, तो जो कि जिस वजह से C B को क्या करेगा, थोड़ा अपनी तरफ पुल कर रखेगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। चलो बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई आउट करो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम द रेस्ट क्वेश्चंस सॉल्यूशंस विल बी अपलोडेड बाय संडे, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो क्वेश्चंस छोड़ दिए गए थे और इस चैप्टर में भी जो क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, उन सारे क्वेश्चंस को मैं